हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मतलब बहुपद क्या होता है। ठीक है ना। तो आज हम बहुपद के प्रकार समझेंगे और बहुपद क्या होता है, बहुपद की आप पहचान कैसे करें वो भी आज हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ वेरिएबल टर्म्स मस्ट नॉट बी नेगेटिव आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। इसका मतलब होता क्या है कि ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिनके चर पद की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए उन्हें बहुपद कहते हैं। अर्थात उनके चर पद की घात हमेशा धनात्मक होती है, जो बहुपद होते हैं, है ना, जिन्हें हम बहुपद कहते हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि चर पद और अचर पद क्या होते हैं। ठीक है ना। तो वेरिएबल टर्म्स, चर पद, ठीक है ना। तो चर पद होते हैं ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, है ना। जो हमारे ए बी सी एक्स वाई जेड डी ई एफ ये इत्यादि क्या होते हैं, चर पद, जो हमेशा क्या रहते हैं, जिनकी घात वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है ना। इनकी वैल्यू स्थिर नहीं रहती है। जैसे आप देखोगे यहाँ x है, ये क्या है, चर पद है, और यदि यहाँ x की जगह 2 वैल्यू रख दिया जाए तो कितना हो जाएगी, 2 का होल स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखते हैं हम अचर पद कौन से हैं। अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म्स, स्थिर या अचर पद, स्थिर या अचर पद, जो स्थिर पद होते हैं। ठीक है ना। तो वो होते हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, है ना। तो इसकी हमने ये इक्वेशन लिया है, बहुपद लिया है x प्लस 3। ठीक है ना। अब इसमें 3 क्या है, x क्या है, चर पद है, और 3 क्या है, अचर पद। 3 की वैल्यू यहाँ कभी चेंज नहीं होगी। यदि हम x की वैल्यू पुट भी करते हैं फिर भी यहाँ 3 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि x के जगह ही वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। 3 की वैल्यू सेम रहेगी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अचर पद। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हम बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो ये है हमारे पास है एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। अब हमारे पास क्या है, ये कुछ बहुपद हैं। इनको कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। तो ठीक है ना। तो x प्लस 3, ठीक है ना। हमने क्या इस स्टार्टिंग में डिफाइन किया है कि किसी भी बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिनके चर पद की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, चर पद की घात। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, चर पद की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पहले देखते हैं कि x प्लस 3 में एग्जाम्पल है, जो कि x प्लस 3 में क्या है, कौन सा चर पद है। तो चर पद हमारा कौन सा है, x। अब x की घात क्या है, घात यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ मतलब 1 घात है, और 1 घात प्लस में है, 1 घात लिखी नहीं जाती। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, ये बहुपद है, ये घात इसकी प्लस में है। अब आते हैं हम सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर हमारा बहुपद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3x। अब यहाँ देखेंगे पहले 2 घात है, फिर यहाँ भी 1 घात है। ठीक है ना। और अचर पद से हमें कोई मतलब नहीं है, अचर पद हमेशा स्थिर रहता है। तो हमें चर पद ही देखना होता है कि चर पद की घात ऋणात्मक ना हो, और ऋणात्मक नहीं है तो वो बहुपद है। तो यहाँ क्या है, प्लस की 2 है, और यहाँ प्लस का 1 है, x की घात। ठीक है ना। तो ये भी हमारा बहुपद है। अब चलिए हम एक बहुपद और लेते हैं। तो यहाँ एक व्यंजक लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। अभी ये क्या है, अभी ये तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये नीचे की जो है अंक है, ये x, है ना। यदि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी तो यहाँ प्लस की घात है, मगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगा। तो ये अभी बहुपद नहीं है, ये अभी बहुपद नहीं है। मगर यदि इसको हम हल करते हैं तब इसको देखते हैं कि बहुपद बनता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इनमें एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, एक्स आ जाएगा कॉमन, और नीचे एक्स है ही। ठीक है ना। तो इनमें पहले हम कॉमन लेंगे। तो एक एक्स हमने निकाल लिया। जब एक एक्स निकाल लिया तो यहाँ से एक्स निकला, और यहाँ से भी। तो यहाँ 2 एक्स से है ना, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक पहले पद में एक्स बच गया, और फिर प्लस हमने प्लस लिख लिया, और यहाँ सिंगल एक्स था, तो यहाँ बचा कितना, 1 बचा, क्योंकि एक्स तो निकल चुका है, और यहाँ 1 यहाँ हाइड होता है, बट 1 यहाँ लिखा जाता है। ठीक है ना। जब कुछ नहीं बचा यहाँ तो 1 बचा, 1 ऑलरेडी यहाँ रहता है। तो कितना हुआ, अंदर का x निकल गया, तो कॉमन आया हमारा x प्लस 1। अब नीचे भी x है, ये बटे में था ना, डिवाइड में x था, तो x x का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा कितना बचा, x प्लस 1। अब ये हमारा बहुपद हो गया, क्योंकि x की घात प्लस 1 में आ रही है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि जो बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स। अब जो बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इनमें से बहुपद नहीं है, देखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स,
+2। अब इनमें ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ तो x की वैल्यू 2 है प्लस में, बट यहाँ क्या है x डिवाइड बाई 4 सेकंड वाला पद। इसकी जब क्या है कि जब इसको हम बहुपद के रूप में परिवर्तित करेंगे तो ये x क्या है ऊपर जाएगा, और जब x जाएगा तो इसकी घात अभी क्या है प्लस में है और इसकी घात माइनस में हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, ये ऊपर गया x² प्लस 4x माइनस में एक घात आ गई, ठीक है ना, और +2। अब माइनस में जब घात आ गई तो क्या शर्त है हमारी कि जब घात ऋणात्मक नहीं होती है, यदि घात ऋणात्मक हो गई बहुपद की तो वह बहुपद नहीं है। यदि व्यंजक की यदि किसी व्यंजक की या किसी एक्सप्रेशन की घात ऋणात्मक हो गई चर पद की तो वह बहुपद नहीं है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, उसको समझते हैं। ये हमारे पास उदाहरण है t² माइनस √t माइनस √2। अब ये क्या है? ये बहुपद, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? चलिए आइए देखते हैं। क्योंकि ये t² हो गया और अंडर रूट की घात क्या होती है 1/2 होती है। क्या होती है 1/2, और ये माइनस √2। तो 1/2 घात ये जो है तो हमेशा क्या है बटे में घात नहीं होती है। कोई भी चर की यदि बटे में घात आ रही है तो वो क्या होता है बहुपद नहीं होता है, क्योंकि ये 2 जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगी माइनस की 2 की घात, ठीक है ना। तो ये क्या है बहुपद नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त है कि चर पद की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ये ठीक है ना। चलिए अब आशा करता हूँ गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि बहुपद कौन से हैं और कौन से बहुपद नहीं है। अब आप बहुपद की पहचान कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार आप देख सकते हैं कि रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल जिसे एक घाती बहुपद कहते हैं। जीरो होता है जीरो बहुपद, है ना, जीरो पॉलिनोमियल्स भी होता है, ठीक है ना। और दो घाती बहुपद, तीन घाती बहुपद, चार घाती, पांच घाती, इस तरह से होते हैं। बट हमें जो इंपॉर्टेंट है हम उनके प्रकार समझेंगे। तो पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद की पहचान कैसे करते हैं? इस बहुपद की पहचान होती है चर पद से, है ना, चर पद की। तो फर्स्ट में जो ये फर्स्ट में 4x या किसी भी व्यंजक या बहुपद में हम देखेंगे बहुपद में कि सबसे बड़ी घात, चर पद की सबसे बड़ी घात क्या है, उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं कि कौन सा बहुपद है, दो घाती है तीन घाती है। तो यहाँ क्या है x की घात 1 है, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 मान लेते हैं, इसको माना जाता है, यहाँ 1 होता है क्योंकि x लिखा है, ठीक है ना। और यदि 2 होता तो मतलब 2 बार x है, तो इसको दो घाती मान लेते हैं ना। तो ये सिंगल है ना, तो ये क्या हुआ रैखिक बहुपद 4x + 3। अब चलिए रैखिक बहुपद के हम शून्यक निकालना सीखते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए आप एक तो ये फॉर्मूला है कि आप यहाँ पुट करें वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करें जिसमें ये पद पूरा यहाँ x की जगह जो पद रखने पर जो पद हम पुट करते हैं वो पूरा यहाँ जब इसको विस्तार रूप में लिखें तो ये क्या हो जाए पूरा 0 आ जाए, तो वो हो जाएगा उसका शून्यक, वो पद हो जाएगा उसका शून्यक। और दूसरी विधि है कि आप क्या करें कि इसको 4x + 3 को 0 के इक्वल मान लें, ठीक है ना, 0 के इक्वल, और इसकी x की वैल्यू निकाल दें। जो x की वैल्यू आएगी वही इसका शून्यक होगा। तो चलिए इसको करते हैं 4x + 3 है, 4x + 3 के इक्वल में हमने 0 मान लिया। अब ये 3 क्या है, 3 की साइड चेंज होगी तो 3 इधर प्लस में था इधर आ गया माइनस में, तो 4x = -3 आ गया। अब x = कितना हो जाएगा, ये 4 क्या थी x के गुणे की संख्या थी, तो गुणे की संख्या कहाँ जाएगी बटे में जाएगी, तो -3/4 आ गया। अब ये इतना आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आई x की वैल्यू -3/4, तो ये क्या हुआ इसका 4x + 3 का शून्यक हुआ। ये हमने शून्यक निकाल लिया। अब इसको चेक करते हैं कि क्या शून्य ये पद हमारा शून्यक इससे होता है ना, ये जो बहुपद है तो ये शून्यक इसका है कि नहीं, मतलब ये जो पद आया x की वैल्यू तो ये इसको शून्यक है कि नहीं, इसको सत्यापित करते हैं ना, निकालते हैं। तो फॉर अ 0 मतलब शून्यक के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इस px में x की जगह हम ये -3/4 वैल्यू पुट कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो यह हमने p लिख लिया और x की जगह भी, है ना, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया -3/4। p का मतलब क्या होता है, p को px के हम एक बहुपद को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये p और x की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब जब x की वैल्यू पुट कर दिया तो इस व्यंजक में x की वैल्यू रख देंगे, है ना, 4x + 3 में, तो 4 और इंटू कर दिया और x की वैल्यू रख दिया, यहाँ इंटू होता है बीच में, है ना, ये बीच में क्या है 4x के बीच में इंटू ही होता है। तो जब हम वैल्यू रखते हैं तो उसको इंटू को प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ हमने इंटू कर दिया और यहाँ रख लिया -3/4,
एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना, +3। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ भिन्न फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ऊपर से ऊपर होता है और नीचे से नीचे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा -12 और 4 1 जा 4, ठीक है ना, ये आया इतना यहाँ। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस भी लिख लेंगे, ये प्लस हमने नहीं लिखा है तो यहाँ क्या है, प्लस करेंगे और 3 लिख देंगे, ये 3 है ना प्लस में, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आया, 4 डिवाइड बाई -12 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ हम इसको 4 से क्या करेंगे, सीधा डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 की टेबल 12 में पूरी तरह से जा रही है, तो ये पूरी तरह से क्या है, कट हो जाएगा। 4 3 जा 12। अब अगला पद क्या है, माइनस की वैल्यू है, प्लस माइनस का डिवीजन माइनस हुआ तो -3 आया, और ये 3 था हमारे पास पहले, तो -3 प्लस 3, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी आ गई क्या, 0, मतलब ये -3/4 इसका शून्यक है, ये बहुपद का 4x + 3 का। और हमारे अब आते हैं, सेकंड नंबर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, घनी मतलब कि 3 घाती बहुपद, घन बहुपद। तो इनको हम क्या है कि ये पूरा डिटेल में हम इनको बनाएंगे इनकी वीडियो, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि क्योंकि इनमें प्रॉपर हल होता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि ये जो हमने समझाया आपको, बहुपद और बहुपद के प्रकार, बहुपद की पहचान और लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो हमारी आएगी जो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर आएगी और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पर आएगी। इनकी एक एक अलग अलग वीडियो आएंगी, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी क्वेश्चन है कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।